अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये 2 दिन मतलब इकट्ठा मैं व्लॉग बनाया 2 दिन का। एक दिन अचानक बिल्कुल ठीक ठाक मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, वापसी पे अचानक मतलब घर पहुँच गई थी ठीक ठाक। थोड़ी देर के बाद ना इतनी तेज़ काले बादल और इतनी आंधी और बारिश। पहले तो काफ़ी आंधी आई है, फिर बारिश शुरू हो गई। अच्छा खैर, फिर बच्चों को कॉल करके टीचर से पूछा, उन्होंने बोला है कि वो जो उधर उनके चाचू बाबा जी रहते हैं उधर मैंने भेज दी है। लेकिन बच्चे कहीं ट्यूशन से निकले ही थे तो फ़ौरन आंधी शुरू हो गई थी और वो बेचारे इतना डरे और घर आके उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा, मैं ना कई दिनों से ना सोच रही थी, क्योंकि मैंने बहुत देखे, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैंने बहुत देखे, मैंने बच्चों के खिलौने लिए हैं। मेरे जेठ देवर का बेटा है ना, वो मेरे बेटे से 1.5 साल छोटा है, लेकिन जब भी वो देखता है ना कि मेरे पास ये खिलौना नहीं है, वो आता है मेरे बच्चे का वो खिलौना उठा के ना तोड़ देता था, या चुरा के ले जाता था या तोड़ के फेंक जाता था। कई अरसा मैंने ये चीज़ें ना बहुत बर्दाश्त की हैं, लेकिन जब उनके बच्चे चीज़ लेते थे, मेरे बच्चे कहते थे, मैं बच्चों को समझाती थी, मेरे बच्चे समझ जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या नोट किया कि मेरे बच्चे चीज़ लेके आते हैं तो उसके डर से ना उन्होंने खेलना बंद कर दिया है। चीज़ लेके आते हैं, वो संभाल के ऊपर रख देते हैं। मम्मा हम खेलेंगे तो सारे में आएगा तो हमारी चीज़ ख़राब कर देगा, मम्मा ये रख दें, फिर वो हमारी चीज़ तोड़ देगा। मतलब वो रखते हैं फिर वो भूल जाते हैं। मेरे बच्चों को खेलना ही भूल गया था और मैं अब दिन ब दिन इतनी डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल स्क्रीन और मुझे ये वो ज़्यादा कर रहे हैं ना। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे खेलें, जब वो कार्टून देखते तो मम्मा वो देखे ना, वो इस तरह खेलते हैं, वो इस तरह खेलते हैं, वो इस चीज़ पे जिस तरह बंदा साइको नहीं हुआ। मुझे बहुत हुआ है, मैंने बहुत सोचा इस मामले में बैठ के, मैंने बहुत 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 सोचा। फिर मैंने क्या किया, मेरे बेटे की बास्केट पड़ी थी, मेरे बड़े बेटे की ना खिलौने, जो वो पैदा हुआ था तो वो ज़ाहिर सी बात है हमारा पहला बच्चा था, शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ था ना। ननियाल ददियाल से इसे बहुत कुछ मिला था ना, ख़ास कर ननियाल से इसे बहुत चीज़ें मिली थी। तो फिर मैंने इसको इस तरह किया कि जो इसकी बास्केट थी ना जिसमें बच्चे खेलते हैं, उसमें ना इनके मैं खिलौने एक जगह पे रखती रहती, क्योंकि बच्चे अब खुद खेलते नहीं थे, उसी के डर से कि वो आएगा तो तोड़ देगा, मम्मा हम बैठेंगे खेलने के लिए, वो आएंगे हमारी चीज़ें ऐसे कर देंगे। मतलब इतना कोई खौफ इनके ज़हन में बैठ गया, इन बच्चों ने खेलने के तो इन बात ही भूल गए थे, तसव्वुर ही भूल गए थे। छोटा मेरा बेटा हर वक्त मुझे चिमटा रहता है, मैं इतनी परेशान भी, मैं क्या करूँ, बच्चों लोगों के खेलते हैं, मैं क्या करूँ इस तरह से। मैंने कल कमर बांधी, मैंने किया जनाब, वो सारी बास्केट में इस तरह गर्द से खिलौने भरे पड़े थे ना, जो उनके कज़नों ने तोड़े थे, वो सारे खिलौने मैंने अलग किए, एक अलग शापर मैंने अच्छा खासा थैला बनाया, वो आज मैंने वो जो रद्दी वाला था उसको दे दिए। बाकी मैंने जो सही खिलौने थे ना, वो मैंने उठा के मेरे बच्चों को दे दिए। मैंने कहा अब मैं दिन में 10 दफ़ा सफाई करूँ, आप दिन में 10 दफ़ा गंद करो, मैं आपको नहीं मना करूँगी कि ये ना करो वो ना करो। या मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घोड़ा एक ही नंद थी, वो फोत हो गई थी, उन्होंने अपने मेरे बेटे को दिया था ना उसकी सालगिरह पे। ये मैं आज रद्दी वाले को देने गई हूँ और फिर वहाँ से मैं वापस लेके आई हूँ कि इनके फूफो ने दिया था, अभी बिल्कुल नया, सिर्फ इसके पिछले पहिए जो है ना वो थोड़े ख़राब हो गए थे। फिर दिल ही नहीं माना, वहाँ से फिर वापस ले आई हूँ मैंने। लेकिन मैंने अब सोच लिया है, चाहे लोग आते हैं ना तो मुझे आके कहते हैं कि तुम गंदी हो, तुम्हारे घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी है, कहते रहें, लोगों की बातों का ध्यान करें तभी उन्होंने बातें करनी है, ना करें तभी बातें करनी है। मेरे बच्चों का बचपन वापस को नहीं आना, ये उनका टाइम है। मैंने अब सोच लिया, चाहे जो मर्जी मुझे कोई कहे, मैंने बच्चों का टाइम उनको देना है, मैंने बच्चों के साथ खेलना है, मैंने बच्चों को कहना है आप गंद करो, खेलो, जो मर्जी करो, ये आपका टाइम है, आप जी लो इसको। मैंने अपने बच्चों के लिए ये एक फ़ैसला लिया है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। क्यों मैं किसी की वजह से, किसी की बातों की वजह से अपने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लूँ। हर बात पे हाय ये लोग क्या कहेंगे, हाय वो लोग क्या कहेंगे। अगर काम हुआ पड़ा होगा तो लोग मुझे इनाम नहीं देंगे, और अगर काम नहीं हुआ पड़ा होगा तो हाँ जाते हुए 2 बातें ज़रूर सुना के जाएंगे। और बच्चों वाले घर में चाहे दिन में 10 दफ़ा करें काम, अगर बच्चे खेलेंगे तो दोबारा गंद तो होगा। जब इन्होंने बड़े हो जाना है ना, मेरे घर में हर चीज़ अपनी जगह पे ही रहनी है, सफाई भी रहनी है, लेकिन मेरे बच्चों में की वो जो रौनक होनी है ना घर में, वो ख़त्म हो जानी है। तो मैं क्यों अपने घर से रौनक ख़त्म कर दूँ, क्यों मैं वक्त से पहले बच्चों को बड़ा कर दूँ। ये मेरे बच्चों का वक्त है, वो जिएंगे, और मैं उनके इस मतलब अज़म मैंने अब जो किया है ना, मैंने बच्चों को पूरा साथ देना है। बस आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।